Hello dear friends, welcome to all of you. In this fresh new lecture, we will discuss about the drift velocity acquired by the free electrons. ठीक है, आज की इस लेक्चर में बात करेंगे फ्री इलेक्ट्रॉन्स ड्रिफ्ट वेलोसिटी को एक्वायर कैसे करते हैं और ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फार्मूला कैसे डिराइव किया जाए, क्या फार्मूला है इसको समझेंगे। सो करंट इलेक्ट्रिसिटी के इस नए लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। आइए स्टार्ट करते हैं। डियर फ्रेंड्स, इन द अब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, द फ्री इलेक्ट्रॉन्स ऑफ ए कंडक्टर behaves like a gas molecule and they moves randomly in the various possible direction, much more like the gas molecule। ठीक है, जब तक किसी कंडक्टर के इंड्स पर हम कोई इलेक्ट्रिक फील्ड को एक्सर्ट नहीं कर रहे होते हैं तो उसके जितने भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वे रैंडमली वेरियस पॉसिबल डायरेक्शन में मूव करते रहते हैं, राइट, विद ए थर्मल वेलोसिटी। ठीक है, एक वेलोसिटी रहती है उनके पास में जिसे हम लोग थर्मल वेलोसिटी कहते हैं, right, and thermal velocity is given as v equals under root 3 kt by m, where k is the Boltzmann constant, capital T is the absolute temperature and m is the mass of the free electrons। अगर इन सभी को सॉल्व किया जाए, ठीक है, k कांस्टेंट है, t कांस्टेंट, टेम्परेचर अगर रूम टेम्परेचर ले लिया जाए एट द रूम टेम्परेचर, सो आपको जो उनका मिलेगा थर्मल वेलोसिटी उसकी वैल्यू आती है अप्रोक्सीमेटली 10 टू द पावर 5 to 6 मीटर पर सेकेंड। तो सभी के सभी इलेक्ट्रॉन्स जो है रूम टेम्परेचर पर इस थर्मल वेलोसिटी से 10 टू द पावर 5 मीटर पर सेकेंड से रैंडमली मूव करते रहते हैं इन द वेरियस पॉसिबल डायरेक्शन इन ए कंडक्टर, राइट। सिंस इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट मूविंग रेगुलरली इन एनी डायरेक्शन, सो देयर इज no net flow of the free electrons across any cross section of the conductor, means net flow of the current is zero। But if we apply an external electric field across the conductor, in that condition all the electron will feel an electric force, right। सपोज कर लेते हैं हमने एक कंडक्टर के इंड्स पर इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर ई को एक्सर्ट कर दिया है। इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इलेक्ट्रॉन्स पर जो लगने वाला फोर्स आ रहा है, इलेक्ट्रिक फोर्स, उसकी वैल्यू हम दे सकते हैं F इक्वल्स माइनस ई इंटू कैपिटल ई, राइट, E इक्वल्स माइनस ए इंटू कैपिटल ई, बिल्कुल सिंपल फॉर्मूला है, F इक्वल्स क्यू ई, बट माइनस साइन इज यूज बिकॉज इलेक्ट्रॉन इज ए नेगेटिव चार्ज पार्टिकल। अब फोर्स अपने आप में देखा जाए तो एक्सेलरेशन को भी साथ में लेकर के आएगा। सो फोर्स अप्लाइड ऑन द इलेक्ट्रॉन्स कैन ऑल्सो बी गिवन एज F इक्वल्स m into a, okay, by the Newton's second law of motion, you know very well, where a is the acceleration produced in the free electrons because of the electric force। Just compare these two equations, you will see acceleration of the electrons a equals minus e capital E by m, right, this one is the acceleration produced in the free electrons। अब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने के बाद इलेक्ट्रॉन्स फील्ड के द्वारा दिए गए फोर्स को फील करते हुए एक्सेलरेट होते हैं और एक्सेलरेटेड इलेक्ट्रॉन्स बारंबार कंटिन्यूसली आपस में कोलाइड करते रहते हैं, ठीक है, आपस में कोलिजन का प्रोसेस चलता रहता है। सो इफ वी सी हियर आफ्टर एप्लीकेशन ऑफ द एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड देयर इज द टू प्रोसेस, फर्स्ट वन इज एक्सेलरेशन एंड सेकंड इज द कोलिजन, एंड इन दिस प्रोसेस देयर इज ए डायनेमिक इक्विलिब्रियम इज subjected on the free electrons which cause a regular movement of the free electrons with a average speed opposite to the electric field, right। इलेक्ट्रिक फील्ड देखिए लेफ्ट राइट लगा हुआ है, तो सभी के सभी इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट करेंगे बिकॉज फोर्स इक्वल्स माइनस ई इंटू ई। सो इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में रेगुलर मूव करना स्टार्ट कर देते हैं विद ए minimum average velocity, and that velocity acquired by the free electrons is known as the drift velocity। समझ गए। so drift velocity can be defined as the average velocity acquired by the free electrons in a conductor when an external electric field is applied across it, and you can give the value of the drift velocity very simple। ड्रिफ्ट वेलोसिटी कैन बी गिवन एज, यू नो वेरी वेल, v इक्वल्स u प्लस ए टी। इलेक्ट्रॉन्स पहले भी मूव कर रहे थे बट इलेक्ट्रॉन्स पास में पहले रैंडम मोशन थी, इलेक्ट्रॉन्स का मोशन पहले भी हो रहा था बट इलेक्ट्रॉन्स के पास में रैंडम मोशन की वजह से कोई नेट वेलोसिटी नहीं थी। सो हेंस
drift velocity Vd equals at, and in place of t we will write tau. What is tau? Tau is the time interval between the two successive collision. इलेक्ट्रॉन्स आपस में कोलाइड कर रहे होते हैं, कोलिजन के बाद में जितने टाइम के लिए फ्री इलेक्ट्रॉन्स रिलैक्स कर रहे होते हैं उस टाइमिंग को हम लोग बोलते हैं टाइम ऑफ रिलैक्सेशन, टाइम ऑफ रिलैक्सेशन, एंड इसको शो करते हैं टाउ से, ठीक है। सो टाउ इज नथिंग मोर देन द टाइम ऑफ द टू सक्सेसिव कोलिजन, आल्सो नोन एज द टाइम ऑफ रिलैक्सेशन, राइट। सो इस तरीके से Vd इक्वल्स a इंटू टाउ, एंड you know value of the A is here minus EE by m. So place the value of the A, you will get drift velocity Vd equals a tau, that is minus EE by m into tau, right. So this one was the proof of the drift velocity and meaning of the drift velocity. I hope आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा। कोई दिक्कत हो, कोई भी डाउट हो, आप पूछ सकते हैं। धन्यवाद।